नमस्कार दोस्तों, आज हम शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय का ओपिनियन पोल लेकर के आए हैं। चुनाव से पहले ही चुनाव की नब्ज पकड़ेंगे और बताएंगे किसको मिलेगा राज, किसको मिलेगा वनवास। सबसे पहले आपको बता दें कि आज सुबह 10 बजे तक का इसमें डेटा शामिल किया गया है। पिछले 5 दिनों का ये सर्वेक्षण है। 1000 बच्चों से जो एसएसजे के हैं इस पे बात करी गई है मल्टीपल लोगों के द्वारा, और ओरली यानी इस पे कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई है। 1 to 1 पर्सन जाकर के बात की गई है और गोपनीय तरीके से उनको आश्वासन दिया गया कि आपकी राय कहीं शेयर नहीं की जाएगी, आपका नाम नहीं बताया जाएगा। तब जाकर के उन्होंने अपनी ये महत्वपूर्ण राय हमें दी है। तो आइए शुरुआत करते हैं एसएसजे का सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल। दोस्तों, सबसे बड़ी लड़ाई अध्यक्ष पद की लड़ाई, जिसमें 3 दावेदार यहाँ पर हैं। सबसे पहले कृष्ण नेगी जो कि एबीवीपी के कैंडिडेट यहाँ पर हैं। इसके बाद संजू सिंह जो कि एनएसयूआई के हैं, और तीसरे आशीष जोशी जिनको टाइगर भी कुछ लोग कहते हैं। ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे मैदान पे उतरे हुए हैं और सबसे रोचक मुकाबला यही है कि किसके सर ताज बंधेगा, किसको वनवास मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल अगर बात करें सबसे पहले जो वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज करीब करीब जो है संजू सिंह को 25% वोट यहां पर मिलते हुए यूनिवर्सिटी के दिखाई दे रहे हैं। मैं बताऊंगा ये वोट कहां से मिल रहा है। दूसरी तरफ एबीवीपी को जो वोट परसेंटेज है ये कहीं ना कहीं 30 से 32% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 30 से 32% वोट वर्तमान समय में, और आशीष जोशी को 43 से 45% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको वोटों में तब्दील करूं तो करीब 500 से 700 3000 में से अगर हम इसको प्रोजेक्शन ले तो यहां पर संजू सिंह वोट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं करीबन अप्रोक्सीमेटली 900 या 800 वोट कृष्ण नेगी जो कि एबीवीपी के उम्मीदवार हैं लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और करीबन 1100 से 1200 वोटों का जो प्रोजेक्शन आया है वो वर्तमान समय में आशीष जोशी के पक्ष में दिख रहा है। अब इसके पीछे की वजह मैं आपको बता देता हूं, फिर बाकी कैंडिडेटों में जो अभी लीड कर रहे हैं उनकी बात भी मैं करूंगा। एबीवीपी के बारे में जो आशीष जोशी का वोट बैंक है और इनका वोट बैंक है परस्पर एक ही हुआ करता था, और जो कृष्ण नेगी जी का वोट बैंक है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का, अंदर खाने जब भी इन कार्यकर्ताओं से बात की गई तो उनका कहना था कि अगर हम खुलेआम एबीवीपी का विरोध करेंगे तो संगठन हमें निकाल देगा। लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में करीबन 50 to 60% जो जुड़े हुए लोग भी हैं वो इस तरफ को शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल में। वहीं संजू सिंह और एनएसयूआई को अगर बात करें तो इनके वोट बैंक में एक आश्चर्यजनक इलाका, क्योंकि पिथौरागढ़ की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो पिथौरागढ़ के जितने भी लोगों से मैंने बात की करीबन 80% लोग संजू सिंह को अपना नेता चाहते हैं, जो कि 300-350 की तादाद में यहाँ पर लोग हैं, जो एक अच्छा खासा वोट बैंक है। बाकी एनएसयूआई का और कागर है। इसके अलावा कृष्ण नेगी के साथ एबीवीपी का प्रोमिनेंट वोट बैंक भी ये बचाने में थोड़ा कम ही कामयाब रहे, वरना एबीवीपी के पास यहाँ पर कम से कम ठीक ठाक वोट बैंक था। अगर एबीवीपी के कैंडिडेट आशीष जोशी हो सकते थे तो करीबन ये मुकाबला एक तरफा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर स्प्लिट कर गया है। और जो युवा वोटर खास तौर पे जो इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल हैं, यानी जो वोटर किसी एबीवीपी या एनएसयूआई से नहीं जुड़े हुए हैं, वो वोटरों में लगभग 70% वोटर आशीष जोशी का नाम लेते हुए हमारे सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एसएसजे यूनिवर्सिटी चुनाव को लेकर के। बाकी लोगों पे अगर मैं बात करूं तो इसे भी आप जरा गौर से देखिएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो एक तरफा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मसलन पंकज फर्त्याल, ये कैंडिडेट है उपाध्यक्ष के, जिनके विरोध में अभी कोई नहीं आया है, लेकिन जनता का यह भी कहना है कि अगर विरोध में कोई आ जाता है तो टक्कर हो सकती है। अकेले हैं इसलिए जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक गौरव भंडारी कैंडिडेट है, ये मुझे नहीं पता किसके अगेंस्ट खड़े हैं, किस पद के लिए खड़े हैं, लेकिन इनका भी जो है तगड़ा रिस्पॉन्स जमीन से निकलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक कैंडिडेट भगवत आर्य हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छी खबर ग्राउंड से निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक कैंडिडेट दिव्या जोशी है, इस कैंडिडेट के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी खबर ग्राउंड से आ रही है, वोट इनकी तरफ स्प्लिट कर रहा है। और एक कैंडिडेट करिश्मा है, ये तिवारी है, तो इनके लिए भी ये एग्जिट पोल जो हमारा है ओपिनियन पोल है अच्छी खबर लेकर के आ रहा है। यानी ये लोग अभी लीड कर रहे हैं। हालांकि जो ये लोग हैं, एक गौरव भंडारी को छोड़ के 3 लोग, दिव्या, करिश्मा और भगवत आर्य, ये मामूली अंतर से हैं, यानी इनका करीबन अभी 150 के आसपास ही वोटों का स्प्लिट हो रहा है। लेकिन देखने की बात सबसे खतरनाक ट्रेंड जो है ये गौरव भंडारी लीड कर रहे हैं, और अध्यक्ष पद में अभी तक अकेले आशीष जोशी जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं एबीवीपी के बागी होने के बाद भी। आप लोगों की क्या राय है आप जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे राष्ट्रनीति।